नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, दर्स तसव्वुफ़ का सिलसिला शुरू है और आज दर्स तसव्वुफ़ की दूसरी नशिस्त है और इस सिलसिला के अंदर हम हजूर पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, शेखुल हदीस व तफसीर, शेखुल कुरान, पीर सैयद अहमद अली शाह साहब मुबारक की तसनीफ़ मिफ्ताहुस सलूक का दर्स दे रहे हैं और एक तरतीब के साथ इसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सामीन, जिन अहबाब ने और जो तसव्वुफ़ के साथ महब्बत रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं और तसव्वुफ़ को समझना चाहते हैं, तसव्वुफ़ की तालीमात हासिल करना चाहते हैं, इल्म व हिकमत की बातें सुनना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर रोज़ ये मिफ्ताहुस सलूक का दर्स इसी चैनल पर दिया जाता है ताकि आप तक हर आने वाली नई वीडियो पहुंचती रहे और आप इल्म व हिकमत से भरी, मार्फत से भरी, तसव्वुफ़ से भरी बातों से मुस्तफ़ीज़ होते रहें। पिछले दर्स के अंदर हमने तसव्वुफ़ के ऊपर बात की थी कि तसव्वुफ़ है क्या, और आज हम लफ्ज़ तसव्वुफ़ की वजह तस्मिया पर बात करेंगे। सामीन कराम, सवाल ये पैदा होता है कि माहिरीन इल्म रूहानियत व मार्फत को सूफ़ी क्यों कहा जाता है, यानी वो लोग कि जो तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो तरीक़त से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सूफ़ी क्यों कहते हैं। तो बहुत सारी वजूहात कुतब के अंदर मिलती हैं कि अहले तरीक़त को सूफ़ी क्यों कहा जाता है। हजूर पीर तरीक़त, शेखुल हदीस व तफसीर हजूर पीर सैयद अहमद अली शाह साहब ने अपनी इस किताब मिफ्ताहुस सलूक के अंदर जो लफ्ज़ तसव्वुफ़ की वजह तस्मिया बयान फरमाई है, आपने 3 वजूहात जो हैं इसकी बयान फरमाई है। आप फरमाते हैं कि एक वजह यह है कि चूँकि इनका निस्बुल आइन सफ़ाए बातिन था, यानी ये लोग अपने बातिन की इस्लाह की तरफ मुतवज्जो रहे हैं, ये लोग अपने बातिन की तरबियत की तरफ, तज़किया नफ्स की तरफ, तस्विया क़ल्ब की तरफ मुतवज्जो रहे हैं, तो इसलिए ये सूफ़ी कहलाने लगे हैं। और आपने इसी किताब के अंदर दूसरी वजह ये बयान फरमाई है क्योंकि इन लोगों का मसलक जो था वो अंबिया अलैहिस्सलाम और पेशतर सहाबा कराम के अमल के मुताबिक ये हजरात सूफ़ का लिबास ज़ेब तन करते, तो ऊन का लिबास पहनते, तो इस सूफ़ के लिबास की वजह से भी ये लोग सूफ़ी कहलाने लगे और लोग इनको सूफ़ी कहते थे। और तीसरी वजह आपने ये बयान फरमाई है कि इन हजरात का मसलक असहाब सुफ़ा के मसलक के मुताबिक था, और वो मसलक क्या था कि यानी गोशा नशीनी इख्तियार करना और हमा वक्त याद खुदा में मशगूल रहना। इस निस्बत की वजह से भी जो लोगों ने इनको सूफ़िया कराम के नाम से मौसूम किया है और ये सूफ़ी कहलाने लगे हैं। तो सामीन कराम, ये तो वजह तस्मिया थी लफ्ज़ तसव्वुफ़ की और अहले तरीक़त को सूफ़ी कहने की। यानी एक वजह तो ये थी कि वो अपने बातिन की इस्लाह की तरफ लगे रहते, अपनी रूहानी तरबियत करते, अपने क़ल्ब की तरबियत करते, अपने क़ल्ब की पाकीज़गी की तरफ मुतवज्जो रहते। और दूसरी वजह कि ये ऊन का लिबास पहनते थे, सूफ़ का लिबास पहनते थे, इसलिए इनको सूफ़ी ये कहलाने लगे। और तीसरा ये था कि सहाबा सुफ़ा की तरह ये अपनी हमा वक्त अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते और गोशा नशीनी इख्तियार करते और दुनिया से कता ताल्लुक़ हो जाते। दुनिया में रहते भी सही तो, लेकिन उनका दुनिया में रहना भी उनकी खलवत को और उनकी अल्लाह की ज़ात के साथ माइयत को जो है असर अंदाज न कर सकता था, इसलिए जो है ये सूफ़ी कहलाए और इन्होंने राह तरीक़त इख्तियार की। तो दोस्तों, बात यह है
کہ یہ راہ ایسی مقدس راہ ہے کہ جو انسان کو تصفیہ باطن، تزکیہ باطن اور اللہ کی قربت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو تصوف کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ یہ تصوف انسان کو اللہ کی قربت عطا کرتا ہے، اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، اور یہ صوفیاء جو ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہوتی ہے، اور یہ اپنی بشری جو رذائل ہوتے ہیں ان کو اپنے اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کے محبوب بندے کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا درس تصوف جو ہے یہ جاری ہے۔ تو میں بارے دیگر بھی یہی کہوں گا کہ صوفیاء کی تعلیمات، اولیاء کاملین کی تعلیمات، اس کو سننے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں، اپنے دوستوں کو بھیجا کریں، تاکہ ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت اور اولیاء کاملین کا مشرب نصیب ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔